लखनऊ के हज़रतगंज की रहने वाली नुज़रत सिद्दीकी दरअसल उसके पति से उसका विवाद हो गया था। विवाद के बाद उसके पति ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। इस मारपीट के बाद वो नाराज़ होकर घर से चली गई थी। घर से जाने के बाद वो अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि लड़ झगड़ कर मायके जाना शायद उसके लिए सही नहीं था। वो वापस ससुराल भी आना चाहती थी, मगर ससुराल से किसी ने उसकी खैर खबर नहीं ली। दोपहर का वाक़या था। दोपहर होते होते शाम हो जाती है, मगर ना तो ससुराल से किसी ने फ़ोन किया और ना ही मायके से किसी का फ़ोन आया। धीरे धीरे मगरिब की अज़ान हो जाती है, अंधेरा होने लगता है। तो उसने बुर्का पहना हुआ था, वो जाकर एक मस्जिद में जाकर बैठ जाती है और रोते रोते अल्लाह से दुआ करती है कि या अल्लाह, कोई तो मुझे अपने बुलाए, ससुराल से या मायके से किसी का तो फ़ोन आए। क्योंकि वो ससुराल जाना तो चाहती है, एक सम्मान के साथ जाना चाहती है, मायके नहीं जाना चाहती थी। रो रही है और बिलबिला रही है, अल्लाह से दुआ कर रही है। कई घंटे बीतने के बाद उसके जेठ का फ़ोन आता है। जेठ उसका पूछता है कि नुज़हत, तुम कहाँ पर हो? तो वो रोते हुए कहती है कि मैं मस्जिद में हूँ। उसका जेठ उसको लेकर वहाँ से मस्जिद से सीधा घर पहुँचता है और उसके पति को डांट फटकार कर शांत करता है और कहता है कि भविष्य में इस तरह की बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। नुज़हत वाकई बहुत ही लकी थी, भाग्यशाली थी कि उसके जेठ ने उसको घर पहुंचा दिया और सहसमान वो आज भी अपने ससुराल में रह रही है। ये 2010 का वाक़या है। मगर आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो वाकई बहुत दर्दनाक कहानी है। और जिस लड़की की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो लड़की इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसके साथ जो होता है उसको सुनने के बाद शायद आप रो पड़ेंगे, आपकी आंखों में भी आंसू आने लगेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के ज़िला बीड की। यहाँ का एक शहर है अंबाजोगाई। दरअसल अक्टूबर 2020 में एक पिता अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करता है। अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा उस बेटी को दान दहेज भी देता है। मगर वो बेटी जब अपने ससुराल पहुँचती है तो उसकी सास न जाने क्यों उससे खुश नहीं रहती थी और उसे आए दिन उल्हाने दिया करती थी, ताने दिया करती थी। जब ये बात वो अपनी पति से बताती थी तो उसका पति उसको डांटता था, फटकारता था। और ये शुरुआत थी। कहीं ना कहीं शुरुआत के बाद उसके साथ फिर मारपीट की नौबत आ जाती है और उसको किसी ना किसी बात पर आए दिन मारा पीटा जाता था। कभी सास मारती थी तो कभी ससुर भी उसको मारता था और कभी उसको पति भी पीटता था। आए दिन इस मारपीट से, इस शोषण से तंग आकर वो अपनी ससुराल छोड़कर सीधे मायके आ जाती है और मायके में आने के बाद अपने पिता को बताती है। बताते चलें कि उसके 2 साल पहले माँ का देहांत हो गया था। लड़की की उम्र उस टाइम ज़्यादा नहीं थी, लगभग 14 साल के आसपास। और जब ये 15.5 या 16 साल की होती है तब उसके पिता उसकी धूमधाम से शादी कर देते हैं, क्योंकि ये लड़की घर में बिल्कुल अकेली थी। उस लड़की के भविष्य को देखते हुए उसके पिता ने उसकी शादी कर दी थी। मगर उसने पिता ने उस लड़की को अब स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो ससुराल से कहीं ना कहीं लड़ झगड़ कर या नाराज़ होकर आई थी। उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए और धक्का मार के उसको घर से निकाल दिया। दोपहर का वक्त था। उस दोपहर के वक्त में वो लड़की अपने घर से चली जाती है और वो इंतज़ार करती है कि कोई ना कोई उसको आएगा और बुला कर ले जाएगा। उसने अपने गांव में काफ़ी देर तक अपने पिता का इंतज़ार किया। जब कोई वापस लौटकर नहीं आता है, उसको बुलाने के लिए नहीं आता है, ना ही किसी का उसे कोई ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो लड़की गांव छोड़कर शहर की ओर चल देती है। अंबाजोगाई शहर की ओर जाने के बाद वो सीधा बस स्टैंड पर पहुंचती है। ससुराल से वो सुबह को निकली थी और अब शाम हो गया है। शाम तक उसने कुछ नहीं खाया था। वो भूखे प्यासे और खाने की उसे तलब लगी तो उसने लोगों से मदद मांगने की कोशिश की। तो लोगों ने उसे देखकर, क्योंकि उसने कपड़े अच्छे पहने हुए थे, लोगों ने समझा कि ये सिर्फ झूठ बोल रही है, मक्कारी कर रही है, इसलिए इसको कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसने वाकई अच्छे कपड़े पहन रखे थे, लड़की देखने में भी वो अच्छी थी। उसे किसी ने खाना नहीं दिया और धीरे धीरे करके रात के 8 बज जाते हैं। रात के 8 बजने के बाद वही लड़की फिर भूख से परेशान थी और एक व्यक्ति से जाकर मदद मांगती है कि भैया, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे खाने पीने के लिए कुछ तो दे दो। उस व्यक्ति ने उस लड़की को अकेला देखकर उसे कहा कि तुम घर चलो और मैं तुम्हें अपने घर पर खाना खिलाऊंगा। उसे वो व्यक्ति अपने घर ले जाता है और उसके साथ उसे खाना भी खिलाता है। उसकी जो ज़रूरत थी उसको ज़रूरत को भी पूरा करता है। मगर उसके बाद जब देर रात हो जाती है तो उसके साथ वो काम करता है जो शायद उसको कभी करना नहीं चाहिए था। यानी कि उसके साथ वो गंदा काम करता है और पूरी रात निकल जाती है। वो लड़की मजबूर, बेबस, जिसकी उम्र अभी 16 साल के आसपास रही थी, बचपन मतलब बालिका बधू होने के बाद ही उसकी शादी कर दी गई। तो उस लड़की ने वो विरोध नहीं कर पाई और जैसे ही दिन निकलता है तो उसको वो फिर छोड़ देता है।
अब ये सिलसिला उसके साथ शुरू हो जाता है। हर दिन उस लड़की को कोई ना कोई अपना शिकार बनाया करता था, उसके साथ वही गलत काम करता था। अब वो डरी हुई थी, पहले ससुराल वाले उसे मारा पीटा करते थे, ससुराल जाना नहीं चाहती थी और उसके पिता उसको स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। अब वो घर से बाहर ही रहती है, एक नौकरी की तलाश में है, उसके साथ कई लोग गलत काम कर चुके हैं। अब लोगों के पास जाती है कि उसे कुछ खाना दे दो और काम दे दो। खाने के बदले में उसके साथ गलत काम होता था, काम तो उसे नहीं मिलता था। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली जाती है और दिन भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये मामला मई का था। उस लड़की ने मई 2021 को अपना ससुराल छोड़ा था और इसके बाद एक एक करके महीना गुजरता चला जाता है, ये संख्या बढ़ती चली जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ वाकई बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। शायद जो ससुराल में था वो बहुत कम था, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। उसने इसका विरोध करना चाहा, इसके लिए वो वहाँ के थाने पहुँच जाती है। अम्बु गोजाई थाने में जाकर और ये शिकायत करती है कि उसके साथ गलत हो रहा है। तो पुलिस वाले उसको देखकर यकीन नहीं करते, उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा देते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर वो पुलिस थाने जाती है और वो बताती है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसकी मदद की जाए। मगर पुलिस वाले उसका यकीन नहीं कर रहे थे। एक सिपाही ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे बताओ आखिरकार क्या माजरा है। वो बताती है कि इस लॉज में उसके साथ गलत हुआ है, फला फला जगह उसके साथ गलत हुआ है। वो सारी बातें उसे बताती है। वो सिपाही बजाय उसकी मदद करने की, वो भी उसके साथ वही काम करता है जो अन्य लोगों ने किया था। अब लड़की का पुलिस वालों से भी कहीं ना कहीं विश्वास हट चुका था। कई बार लगातार थाने जा रही थी, फिर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो लड़की एक ऐसे सज्जन व्यक्ति के पास पहुंचती है। वो सज्जन व्यक्ति उसको देखता है, उसकी बातें सुनता है और उसके शादी होने से लेकर और अब तक की जो पूरी बातें सुनने के बाद उसे लगता है वाकई इस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। वो बीड के एसपी हैं जो 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर राजा रामास्वामी, उनके पास लेकर जाता है, उन्हें पूरा वाकया बताता है। वो बेटी भी पूरी कहानी बताती है। इसके बाद ये कहानी सुनने के बाद आईपीएस ऑफिसर दंग रह जाते हैं कि एक लड़की के साथ पिछले 6 महीनों में लगभग 400 लोग गलत काम कर चुके थे। उसके बाद यही जो नज़दीकी CWC के मेंबर हैं, टीम है, उनको बुलाया जाता है, उनसे इस लड़की का बयान लिया जाता है और बयान लेने के बाद उस लड़की का मेडिकल चेकअप जब कराया जाता है तो वाकई पुलिस देखकर हैरान रह जाती है, आईपीएस ऑफिसर देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की लगभग 2 महीने की गर्भवती भी हो गई थी। यानी कि उस लड़की के साथ शोषण पर शोषण हो रहा था। कोई भी उसकी परेशानी, कोई भी उसके आंसुओं को देख नहीं रहा था। आखिरकार ये मामला अब कोर्ट में भी चला गया है और उस लड़की का जो गर्भ है उसको गिराने की तैयारी चल रही है, ताकि कोर्ट परमिशन देगा, क्योंकि बालिका केस का अगर बच्चा होगा तो वो गैर कानूनी होगा। इसलिए उस बच्चे को गिराने के लिए कोर्ट से अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। पुलिस ने कम उम्र में शादी करने पर उसके पिताजी और उसके ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। लगभग 9 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। लड़की के पिता को और ससुराल वालों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही इस इलाके के जितने भी CCTV कैमरे हैं, जहां जहां पर वो लड़की रही थी, जिन जिन ने उसका शोषण किया था, उन लोगों की सूची तैयार की जा रही है। आईपीएस ऑफिसर राजा रामास्वामी ने ये बीड़ा उठाया है कि जितने भी आरोपी इस घटनाक्रम में, इस कुकृत्य में शामिल हैं, किसी भी अपराधी को, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी घटना, 400 लोग एक बेटी के साथ इतने दिनों से ऐसा कुछ कर रहे थे और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। इस थाने की भी जांच शुरू हो गई है। जिन जिन ऑफिसरों ने, जिन जिन सिपाहियों ने उसके साथ शोषण करने की कोशिश की है या फिर उसका अनसुना किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। काश ये भी नुजरत सद्दीकी की तरह भाग्यशाली होते, उसके पिता उसको वापस बुलाते, तो शायद इस लड़की के साथ इतने सारे लोग गलत काम नहीं करते और शायद ससुराल वालों ने उसकी अपनी गलती मानी होती तो आज ससुराल वाले जेल में नहीं जा रहे होते। लेकिन इस बेटी का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। शायद इस मंजर को, जो इस परेशानी को वो भुला पाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। मनोवैज्ञानिक के माध्यम से इसकी काउंसलिंग कराने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि इसके मन में जो परेशानी है, इसको जो दिक्कतें हैं वो निकल सकें। दोस्तों, अगर आपके सामने कभी कोई लड़की, कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई महिला मदद के लिए आगे आता है तो उसकी मजबूरी का कभी फ़ायदा मत उठाना, बल्कि उसकी मदद करना और पहचानने की कोशिश करना कि इस बेटी को मदद की ज़रूरत है। इसलिए उसके साथ जाएं, उसकी मदद करें। या फिर आप उसके ससुराल, मायके या परिवार वालों से नहीं मिल सकते हैं तो कम से कम नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ऐसी बेटियों की मदद कर सकते हैं और एक पुण्य का काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।